शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। रोते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं, पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया हिस्ट्री में कि हम लोगों के साथ ये हुआ। आप ये बताइए, हमारे साथ हम किस चने के साथ हम घुनों में हम क्यों पीसे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सीमा ग़ुलाम हैदर और पाकिस्तानी 4 बच्चे ग़ुलाम हैदर के कब रिपोर्ट होंगे। 48 घंटे का टाइम भी ख़त्म हो चुका है और हमें जिस जवाब का इंतज़ार था वो जवाब भी आ चुका है, तो उसी बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तानी सीमा बगोड़ी जो है इनलीगल तरीके से घुसकर भारत पे बैठ चुकी थी और 2 साल से वो हिंदुस्तानियों के सरों पर तांडव कर रही थी और उसको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा था धर्म के नाम पर। तो अभी जो 48 घंटे का टाइम दिया गया था मोदी जी की तरफ से, जो हादसा पेश आया कश्मीर हादसा, उसके बाद ऑर्डर था कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, यहाँ से पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। लेकिन एक सवाल है जो मेरे दिल में कुल बुला रहा है, उस बारे में मैं बात करूँगी कि ऑर्डर सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए था या फिर यहाँ पर वो जो धर्म के नाम पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है उस हवाले से था। तो यहाँ पे उस बारे में मैं बात करूँगी जो मुझे लग रहा है कि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक सीमा के हवाले से कोई भी ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, यूपी पुलिस के हवाले से एक बयान सामने आया, वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर सुनाऊंगी कि देख लीजिए धर्म के नाम पर किस तरह सीमा को आज भी सपोर्ट हासिल है, आज भी उसको केस के नाम पर वहाँ पर रखने की कोशिश की जा रही है। उसको जो हम कहते थे ना बड़े बड़े मगरमच्छों का सपोर्ट हासिल है, सो वो हर एक बात हर एक पॉइंट जो है खुलकर सामने आ रहा है। जबकि बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी हमारे सामने कल से लेकर आज तक आई है कि सीमा जो है डिपोर्ट होने वाली, रात की तारीखों में उसे पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा, 4 बच्चे भी डिपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं सामने आई है क्योंकि ये सारी बातें झूठी थी। कंट्रोवर्सी और झूठी न्यूज़ फैलाकर केस से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है और हमें इस बात से रोका जा रहा है कि इस बात पे बात ही नहीं करो कि सीमा को आया कि किस लिए वहाँ पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात आई है, कल मोमिन मलिक सर ने भी लाइव किया और वहाँ पर इन्होंने बताया कि सीमा अभी जो है उसको डिपोर्ट होने का जो है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल नहीं हुआ और उस पर जो है केस है, केस पे कार्रवाई होगी, उसको पे जो आगे केस चलेगा उसको देखा जाएगा, वहाँ की सरकार देखेगी इसको डिपोर्ट करना है या कि वहाँ रखना है। मेरा सवाल ये है कि उस पर जो अभी तहकीकात के नाम पर से रोका जा रहा है कि उस पर केस चल रहे हैं, अभी उस पर कोई ऐसी ऑर्डर हमें मौसूल नहीं हुआ। यूपी पुलिस की जो बयान की बात करूँ, मोमिन मलिक सर ने भी कुछ इसी तरह का कल लाइव किया और उन्होंने बातें की हैं। मेरा सवाल ये है कि उसको अभी वहाँ पर इस केस पे कार्रवाई को लेकर रोका जा रहा है। क्या ये शक जाहिर किया जा रहा है जो पहलगाम में अटैक हुआ वो सीमा ने कराया है? अगर सीमा ने कराया है तो पहले ये सारी चीज़ों पे तहकीकात क्यों नहीं की गई? ठीक है, अगर सीमा ने नहीं भी कराया और आज लगता है कि उस पर केस है, उस पर तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वहाँ की गवर्नमेंट जो है फैसला करेगी और देगी कि आया कि सीमा को हिंदुस्तान में रखना चाहिए या नहीं। मेरा सवाल ये है कि रखना क्यों चाहिए? इसलिए रखना चाहिए कि वो सनातन धर्म में आ गई है, वो हिंदू हो गई, इसलिए यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट सोचने पर मजबूर हो रही है। अगर यही सीमा मुसलमान होती तो क्या उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर होती कि उसको वहाँ पे रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मेरे ख्याल से अब तक जितने भी पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया वो सारे मुस्लिम हैं। यहाँ पर मैं हिंदुस्तान पाकिस्तानी और मुस्लिम और हिंदू नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात यह कि मेरी मजबूरी है, मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ कि आया कि जितने भी लोग अभी पाकिस्तान डिपोर्ट हुए हैं उनमें हिंदू कितने हैं? सारे मुसलमान हैं और सीमा को वहाँ पर केस के नाम पर रोका जा रहा है। यूपी की पुलिस का बयान आया है, मैं आगे आप लोगों को सुनाने भी जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए कि वो सनातन धर्म में आ गई, इसलिए सोचने पर वहाँ के गवर्नमेंट मजबूर है कि ये सनातन धर्म में आ गई है तो धर्म का कार्ड तो आप लोग खेल रहे हो बैठे बैठे। सीमा को सीधा सीधा डिपोर्ट करना चाहिए। 4 जो बच्चे हैं ग़ुलाम हैदर के, वो मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर ये 48 घंटे का टाइम भी ख़त्म हो गया, लेकिन केस के नाम पर सीमा को अभी भी वहाँ पर रखा जा रहा है। जैसे कि ये दले भैया AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है, वो आकर मुसलसल ये बयान दे रहा है कि सीमा जो है पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि किस एंगल से ये हिंदुस्तानी है, कहाँ से ये हिंदुस्तानी है, जो कि पुराने सालों के रहने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान फेंक दे गया हिंदुस्तान से उठाकर। तो किस तरह से इसको रोकने की साजिश की जा रही है आप लोगों के सामने है। गवर्नमेंट का नाम लेकर इसको वहाँ पर रोका जा रहा है। यूपी पुलिस बयान देती है, वो बयान पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे बात करती हूँ। सीमा हैदर को लेकर कोई नया निर्देश फिलहाल नहीं आया है, ना तो उसे फौरन वापस भेजने का आदेश मिला है और ना ही रहने की इजाजत का कोई ठोस फैसला हुआ है।
सीमा का मामला अलग तरीके का है और न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा आदेश मिलेगा आगे वैसा ही किया जाएगा। अगर सीमा को वापस भेजने का फैसला होता है तो उसके लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि उसका मामला काफी संवेदनशील बन चुका है। वहीं अगर उसे भारत में रहने की इजाजत मिलती है तो उसे वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज पूरे करने होंगे। ये पुलिस ने साफ कर दिया कि सीमा हैदर का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में जो फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा उसके आधार पर सीमा हैदर के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर कोर्ट कहेगा उसे भेजना है तो फिर सीमा हैदर को भेज दिया जाएगा। अगर उसे नहीं भेजा जाएगा तो फिर पूरी तरीके से जांच होगी, सभी दस्तावेज हासिल किए जाएंगे और फिर उसको यहाँ पर रहने दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला है। तो अभी जो सीमा हैदर को लेकर बातें चल रही हैं कि उसे हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ऐसा फिलहाल तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो सुन लिया आप सबने, सीमा हैदर को अभी भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सीमा हैदर पर अभी भी जांच होगी। 2 साल बाद तक जांच होती रही है, अभी दोबारा से सीमा हैदर पर जांच होगी और अगर कोर्ट इजाज़त देगी तो सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा और इजाज़त नहीं देगी तो फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उससे तलब किए जाएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर देती है सीमा हैदर तो उसको वहाँ पर रख लिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं शुरू से कि इसके दल्ले भैया AP सिंह जिस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर आज तक वहाँ पर हमारे सामने सोशल मीडिया पर दिखाकर उसको सपोर्ट देते आए हैं और वहाँ पर वो 2 साल से रह रही है। आज भी जांच के नाम पर उसको वहाँ पर रोका जा रहा है, केस के नाम पर उसको रोका जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है या फिर गवर्नमेंट का नाम लेकर ये AP दल्ले भैया और वहाँ की UP पुलिस इसको सपोर्ट करने की, सपोर्ट देने की कोशिश करिए केस के नाम पर। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सीमा जो है रघुपुरा में नहीं है, उसे किसी हिफाजती तहवील में रखा गया है, क्योंकि जिस तरह की पहलगाम अटैक के बाद लोग जो है अस्पताल में आ चुके थे, उस पर अटैक किया जा सकता था। ये खतरा को जाहिर करते हुए उसको वहाँ से रघुपुरा से हटाकर किसी हिफाजती मुकाम पर रखा जा रहा है, जो कि अभी तक बात निकल के नहीं आई है सामने कि आया कि सीमा हैदर और वो जो पाकिस्तानी बचे वो हैं कहाँ, उनको रखा कहाँ गया है, वो किस हाल में है, आया कि उनकी जान अभी सही सलामत है या नहीं। कोई रिपोर्ट इस तरह की सामने नहीं आई है। बस रिपोर्ट के नाम पर एक इसके AP सिंह दल्ले भैया सामने आते हैं और वो बताते हैं कि सीमा एक हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करती है, उसने एक बेटी जन्म दिया है और बेटी जन्म देने के बाद जो है उस बच्ची का जो है फिर क्या होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जो 4 बच्चे पाकिस्तानी ये गुलाम हैदर के चुरा कर लेकर हिंदुस्तान में लेकर बैठ गई थी, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? वो जो मासूम 4 बच्चे हैं जिनके बाप से जुदा कर दिए गए, जिनके अपने मुल्क से जुदा कर दिया गया है, क्या वो मासूम बच्चे अपने पाकिस्तान वापस आने के हकदार नहीं है? क्या एक वो इनलीगल नाजायज़ बच्ची पैदा करने के बाद सीमा को वहाँ पर रखा जाएगा कि वो बच्ची की माँ है? और वो जो बाप जो वहाँ से दुहाई लगा रहा है कि मेरे 4 मासूम मुस्लिम बच्चे हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराने की नाकाम सी कोशिश की गई है और बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये वीडियो आप लोगों के सामने यहाँ पर हिंदू धर्म की कुछ लाइन है जो हिंदू धर्म में पढ़ी जाती है अपने पूजा के दौरान, वो फरहान हैदर को सिखाया गया और वीडियो में यहाँ पर ये सीमा हैदर लाकर बच्चे को कह रही है कि आप बेटा सुनाओ, तो वो सुनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं इन बच्चों के साथ जो कि मुसलमान और पाकिस्तानी बच्चे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीमा ने एक नाजायज़ बच्ची को जन्म दिया है, जिस बच्ची को लेकर हम यहाँ पर बताते हैं कि सीमा ने इस बच्ची को जन्म ही नहीं दिया है, सारी फेक न्यूज़ है। लेकिन बज़ाहिर AP सिंह दल्ले भैया कहते हैं कि सीमा ने एक बेटी जन्म दिया है, आखिर वो माँ है, उस बच्ची को माँ से कैसे जुदा किया जा सकता है? तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, जितने भी पाकिस्तानी जो माँओं को अलग कर दिया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है, तो क्या वो माँ नहीं है? हिंदुस्तान में सालों से रहते हुए पाकिस्तानियों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, तो चाहे छोटे छोटे मासूम बच्चों की माएँ क्यों ना हो, तो फिर ये सीमा को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है? केस के नाम पर वहाँ पे रोका जा रहा है। UP की पुलिस का बयान भी आप लोगों को मैंने सुना दिया है। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। जब मोदी जी ने 48 घंटे का टाइम दे दिया था, उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से कार्रवाई भी की गई है, वो चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, क्योंकि ये सबसे पहले जो स्टेप है ना मोदी की तरफ से ही आया था, उसके बाद इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान से ये कार्रवाई भी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर यही कि कार्रवाई बड़ी अच्छे से चल रही है, सबको डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन सीमा को नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि 2 साल से गुलाम हैदर सोशल मीडिया पे बैठकर दुहाई लगा रहा है और गुस्सा भी जाहिर करता है, लेकिन उसके गुस्से को बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि गुलाम हैदर ऐसा बोल रहा है, जबकि उस गुस्से को AP सिंह लेते हुए क्या कहता है कि देखें पाकिस्तान अगर डिपोर्ट किया जाएगा सीमा को तो सीमा की जान को खतरा है। भाई क्या मतलब लेना देना सीमा की जान को खतरा हो या नहीं हो? सवाल यह है कि आपकी मोदी जी ने, आपकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से निकलने का ऑर्डर दे दिया है। अब जितने भी पाकिस्तानी इंडिया से वापस आए हैं उनकी जान की जिम्मेदारी आप लोगों ने तो नहीं ली है ना, तो फिर सीमा की जान की जिम्मेदारी ये AP सिंह दल्ले भैया क्यों ले रहे हैं? इसको क्या ऐसी मौत पड़ी है कि ये सीमा के प्यार में, सीमा की मोहब्बत में इस तरह पागल हो चुका है कि इसको पहलगाम का अटैक नज़र नहीं आ रहा, वहाँ के मासूम लोगों की जाने गई वो नज़र नहीं आ रहा है सिवाय सीमा के।
मेरे दिमाग में एक सवाल कुलबुला रहा है जिसके बारे में मैंने शुरू में भी बात की, तो उस कुलबुलाहट की बात मैं यहाँ कर लेती हूँ कि क्या धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में लोगों को प्रोटोकॉल मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शुरू से ही जब ये सनातन धर्म में आई है सीमा हैदर, तो उसको अब तक सपोर्ट किया जा रहा है और अभी भी इसको रिपोर्ट करने की कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अगर मुस्लिम होती है तो क्या इसी तरह रखा जाता है जैसे कि पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए गए सारे मुसलमान को, तो सीमा को क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल है मेरा और रहेगा, और मैं हर वीडियो में ये सवाल करूंगी। कहीं ये पहलगाम अटैक के पीछे ये साजिश तो नहीं थी कि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाए या फिर मुसलमानों को डिपोर्ट किया जाए? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है और ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीमा पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में जाने के बाद धर्म चेंज करना पड़ा और आज भी उसको सपोर्ट हासिल है। लेकिन अभी तक जितने भी पाकिस्तान डिपोर्ट हुए हैं मुसलमान हैं, हिंदुस्तानियों को नहीं निकाला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पहलगाम अटैक के पीछे एक साजिश थी कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को फेंका जाए। बज़ाहिर तो नाम लिया गया है कि पाकिस्तानियों को फेंका जाए, जहाँ तक मैंने समझा है इस केस को मुसलमानों को फेंका जाए।